Today we are starting chapter 6 life processes. लाइफ प्रोसेसेस मीन्स जिंदा रहने के लिए जो बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं उसको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया उसके ध्यान से ऑब्जर्व करते जाना. पहला वर्ड है कि मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स कि अगर कोई लिविंग चीज़ है तो उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप की होती है. अगर कोई लिविंग है तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा दैट मीन्स कुछ ग्रोथ होगी. उसमें ग्रोथ होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो जिंदा है, अलाइव है. ठीक है. अगर वो नॉन लिविंग है तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी. राइट. नेक्स्ट कम हियर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स. वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ने आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. तभी जाके एक सेल बनता है. वो सेल से ऑर्गेनिज्म बन गया. ठीक है. यानी सेल तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ही है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेल ऑर्गेनाइज बॉडी है. क्यों? क्योंकि उनके सबके स्ट्रक्चर में सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, सब कुछ है. राइट. नेक्स्ट थिंग इज जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. अब अगर सेल हैं बॉडी में तो सेल्स तो बार बार टूटेंगे और नए सेल बनेंगे, रिपेयरिंग होगी उनकी कुछ की. तो उस रिपेयरिंग के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, फूड से. तो फूड से अगर हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं, आपने 7th में पढ़ा था इनटेक ऑफ फूड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन. यानी आप न्यूट्रिशन कर रहे हैं कुछ ना कुछ. तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं. दिस इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. राइट. न्यूट्रिशन मीन्स फूड का लेना, रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन का जाना. ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या करेगी, उस फूड को डिकम्पोज करेगी. और एक्सक्रीशन में क्या होगा, जो वेस्ट होंगे बॉडी से रिमूव होंगे. और ट्रांसपोर्टेशन में से जो एनर्जी होगी उसको सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो करना है. तो वो कौन सा प्रोसेस आएगा, ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज द वेरी लेंथिएस्ट चैप्टर. राइट. तो इसके चारों प्रोसेसेस को आपने एक्सप्लेन में पढ़ना है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. नाउ कम टू दिस पेज. इट इज रिटन हियर द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ द. जो मेंटेनेंस की जॉब कर रहे हैं उन सबको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन. तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनको किस लिए चाहिए, जो बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है कुछ भी का, उसके लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कौन दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है. तो ये सब के लिए हमें क्या चाहिए, चारों प्रोसेस. फिर उसके बाद है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. फूड से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी. और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए उनका यूज करता है. टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, और टिश्यूज को भी रिपेयर करता है. राइट. ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस था. उसके बाद यहाँ आ जाइए. The process of acquiring oxygen from outside the body and use it for the process of breakdown of food. देखो आपको इतना पता है ब्रीथिंग क्या होती है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना. बट रेस्पिरेशन इज डिफरेंट. ये एक बायोकेमिकल मैकेनिज्म है. जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो अंदर जाके करती क्या है बॉडी में, वो जाके फूड को डिकम्पोज करती है, फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करती है जो हमें न्यूट्रिशन देता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. उसके बाद इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर. ये अपना 9th में पढ़ चुके. यूनिसेलुलर होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल हो. अब एक ही सेल है, उस सेल से वो खाएंगे भी और उससे से एक्सक्रीट भी करेंगे. यानी कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब उसी सेल से होगा, सिंगल सेल से. तो इस केस में ना उनका माउथ है, ना नोज है, ना एक्सक्रीटरी पार्ट है. तो उसी पार्ट से उसने लेना है. तो आपको अमीबा का एग्जाम्पल याद है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड लेता था. तो सेम प्रोसेस यूनिसेलर की बात कर रहे हैं कि उसमें तो सिर्फ क्या होगा, एक ही पार्ट से जाएगा और एक ही पार्ट से बाहर आएगा, एक्सक्रीट होगा. राइट. बट इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जो सारे सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते सराउंडिंग के. अब आप हो, आपकी देखो स्किन है डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, माउथ है, नोज है, आईज है. लेकिन अंदर आपका लीवर, किडनी वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो नहीं है, वो तो अंदर कवर्ड है. तो सारे पार्ट्स इसलिए बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए आप सबको डिफ्यूजन के थ्रू फूड नहीं ले सकते. तो अब माउथ से फूड लोगे, उस फूड को सारे पार्ट्स तक, उन पार्ट्स तक पहुंचाना है जो अंदर हिडन है. तो वहां तक पहुंचाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. तो मल्टी सेलर में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया और यूनिसेलर में बहुत सिंपल प्रोसेस था. राइट. नेक्स्ट आ जाओ. सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो फूड कहाँ से लेते हो, माउथ से. और ऑक्सीजन कहाँ से लेते हो, नोज से. तो बाकी पार्ट्स सारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, वहां तक इन दोनों को तो पहुंचाना है ना, जो खाना गया है और जो ऑक्सीजन गई है. उसके बाद है बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी.
बट कुड इवन बी हार्मफुल। तो उसने कहा जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो, बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं जो बाद में बनते हैं फूड लेने के बाद, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो उनको बॉडी से बाहर भी निकालना है। बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, राइट। नेक्स्ट इज वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। जो डिफ्यूजन अब सफिशिएंट क्यों नहीं है, मैंने अभी भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि उनके सारे बॉडी पार्ट्स एयर डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते, इसलिए सारे पार्ट्स तक फूड को पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो इसलिए उनको डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है फर्स्ट का। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, दे हैव स्पेशल सेल्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। हर काम को करने के लिए अलग अलग सेल होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, सो डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम, राइट। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई अलाइव है उसके लिए क्या चेक करोगे? ग्रोथ है या नहीं, मूवमेंट है या नहीं। तो विजिबल मूवमेंट्स लाइक ग्रोथ, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स और रनिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। विजिबल मूवमेंट जो है जैसे ग्रोथ हो गई, अगर ग्रोथ हो रही है तो यस इट इज लाइव, अदरवाइज नॉट लाइव। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए आउटसाइड से क्या क्या चीजें लेते हैं? एक तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जिसको हम फूड कहते हैं, दूसरा ऑक्सीजन यूज करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए यानी कि रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी। तो फूड और ऑक्सीजन बेसिक चीजें हैं जो हम बाहर से लेते हैं। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। 4 प्रोसेस है मैंने अब आपको पीछे बताया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। यहां तक आप कंप्लीट कर लो, फिर आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। ओके।